हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम स्पोर्ट्स न्यूज़ 6 मंथ्स की कवर करने वाले हैं। पर्टिकुलर एम्फेसिस 2-3 कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूज़ पे आज हम रखेंगे बिकॉज काफ़ी सारा कंपाइलेशन है स्पोर्ट्स न्यूज़ का। तो आज हम कॉमनवेल्थ गेम्स को ढंग से देखेंगे बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा अपकमिंग एग्जाम्स में। उसके बाद हम टेबल टेनिस को पूरा देखेंगे, देन वील बी लुकिंग इनटू क्रिकेट एंड बैडमिंटन। ठीक है, तो ये मेन कैटेगरीज आज रहेंगी और उसके अलावा बाकी जो भी कैटेगरीज बचती हैं स्पोर्ट्स की वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे विच विल कम टुमारो एट 4 PM। आज वैसे पायल मैम की क्लास आनी थी इकोनॉमिक फाइनेंस की, करंट अफेयर्स की, बट शी इज़ नॉट कीपिंग वेल, शी इज़ हॉस्पिटलाइज एंड बिकॉज ऑफ दैट आज और कल का उनका जो स्लॉट है, कल उनका इकोनॉमिक्स का लेक्चर आना है 4 o'clock। तो ये दोनों स्लॉट्स आई विल बी यूटिलाइजिंग एंड विल बी कवरिंग दिस टॉपिक मीनवाइल। ठीक है जी। और उसके बाद जैसे ही मार्च स्टार्ट हो जाएगा हम मंथली करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे हमारी। तो चलिए आज हम पढ़ना शुरू करें। उससे पहले फटाफट बता दूं, जो भी हम 6 मंथ्स पढ़ रहे हैं करंट अफेयर उसका एक सिंगल PDF होगा। तो जैसे हम 2 पार्ट में स्पोर्ट्स ये पढ़ रहे हैं पर आपको एक सिंगल PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। कहाँ? perchamclasses.in याद रखिएगा, यहाँ वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। अगर आप अलग अलग वेबसाइट्स PDFs नहीं लेना चाहते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। ये आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा। इसमें सारे A to Z जो भी PDFs होते हैं करंट अफेयर जो पढ़ाए जाते हैं चैनल पे वो सब एक जगह पे आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो 2023 का था। अब जो साल चला गया उसके भी करंट अफेयर अभी आपको तैयार रखने हैं बिकॉज सारे अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। 1 साल तक की तैयारी आपको रखनी होती है। तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स की ईयर बुक पे मूव कर सकते हो। ये सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है, परचम ऐप से ले सकते हो, नहीं तो हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर तक पहुंचेगी और वो आप perchamstore.in से ले सकते हो। हार्ड कॉपी सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए सो अब इसका सेकंड जो लॉट है ना वो अब शिप होना स्टार्ट हो जाएगा कल से। फर्स्ट लॉट ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। सो आपको अगर ऑर्डर प्लेस करना है, लिमिटेड कॉपीज हैं, जल्दी ऑर्डर प्लेस कीजिएगा वरना बाद में आप कंप्लेन करोगे मैम हमें बुक नहीं मिल पाई। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद किक स्टार्ट क्वेश्चन। आज की जो भी हम पढ़ाई करेंगे उससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन है। अगर आंसर आता है लिखने का ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए आंसर। नहीं आता डू नॉट वरी, चाहे तो गूगल कर लीजिए। जब आप कोई भी चीज़ एक्टिवली ढूंढते हो आपका दिमाग एंगेज होता है और चीज़ें लंबे समय तक टिक जाती हैं। इसका आंसर फिर आप भूलोगे नहीं। और अगर ये कोई भी मेहनत नहीं करनी है, नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में इसका आंसर आपको मिलेगा। द क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन पैरा टेबल टेनिस एट कॉमनवेल्थ गेम्स CWG। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा टेबल टेनिस, पैरा कैटेगरी जो होती है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय का नाम, मेल और फीमेल में दोनों में पहला पर्सन है ये जिन्होंने कॉमनवेल्थ के अंदर पैरा गेम्स में टेबल टेनिस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नाम पता है तो जल्दी से लिख देंगे। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारी पहली कैटेगरी कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो 22nd एडिशन कॉमनवेल्थ गेम्स का इस साल खेला गया। एडिशन का नंबर ध्यान रखिएगा, 22nd एडिशन था। कहाँ खेला गया, किसने होस्ट किया? बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम ने होस्ट किया। कब होस्ट किया गया? ये 28 जुलाई से 8 अगस्त। सो डेट्स प्रिसाइसली याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन सा एडिशन था? 22वां एडिशन था। कहाँ हुआ? सो बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ। नाउ कौन कौन से गेम्स थे जो पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए, कौन से गेम्स थे जो नहीं खेले गए, हटा दिए गए? सो कौन से इंट्रोड्यूस हुए? विमेंस T20 क्रिकेट, बीच वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस, ये पहली बार इंक्लूड किए गए। और हटाए कौन से गए? सारे मारधाड़ी वाले गेम जैसे शूटिंग, आर्चरी, तीरंदाजी को आर्चरी बोलते हैं, शूटिंग आप जानते ही हैं, तो शूटिंग और आर्चरी को इस बार नहीं इंक्लूड किया गया। बातें समझ में आ गई, दिमाग में भी आ गई? अच्छा, जहां जहां मुझे लगेगा आपको टेक्निक देने की जरूरत है मैं डेफिनेटली इसमें टेक्निक दूंगी बिकॉज आप लोग डिमांड करते हो मैम स्पोर्ट्स में याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जहां लगेगा इट इज नीडेड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद इट। नाउ चलो इस पिक्चर को देख लेते हैं फटाफट से। ये पूरी मेडल टैली है। सो कौन सी टीम है जो मेडल टैली में जिसने टॉप किया? सो दैट वाज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल टैली में टॉप पे रहा। टोटल 67 गोल्ड रहे और टोटल 178 मेडल्स रहे। ठीक है, मेडल का नंबर ध्यान रखना भी जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया, ध्यान रखिए। इंडिया के सारे मेडल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कितने गोल्ड लेकर के आए हम? 22 गोल्ड। तो देखिए 22nd एडिशन था और 22 गोल्ड हम लेकर के आए हैं, ये ध्यान रखेंगे। और टोटल कितने मेडल्स जीते हमने? 61 मेडल्स जीते। कितने मेडल्स जीते? 61 मेडल्स जीते हैं। बाकी सारी जो भी इस पर लिखा है इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब कॉमनवेल्थ गेम्स के रिलेटेड जो भी आप मैटर पढ़ोगे उसमें सारे 22 गोल्ड मेडलिस्ट आपको पता होने चाहिए कि ये स्पोर्ट पर्सन कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कौन से स्पोर्ट से गोल्ड लेकर के आए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इंडियाज बेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कैंपेन, अभी तक हमने जितने भी कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया है उनमें हमारा सबसे बेस्ट प्रदर्शन किस में रहा? 2010 के न्यू दिल्ली गेम्स में रहा, जिसमें हमने 101 मेडल्स जीते थे। शगुन का 101, तो इसी तरह 101 मेडल्स हम लेकर के आए थे। इस बार हमारा प्रदर्शन 61 मेडल्स का रहा है।
फाइन। और टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स भी सबसे ज़्यादा कब जीते हमने 2010 के कॉमनवेल्थ में ही जीते, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था, हमने ही होस्ट किया था। उसमें हमने 38 गोल्ड मेडल्स जीते थे। इस बार हमने कितने जीते? 22 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ओके। अब जो अगले कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2026 के अंदर होंगे ये, राइट? ये कहाँ होंगे? ये ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करेगा या होस्ट करेगा। सो ये मेलबर्न एंड विक्टोरिया रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कब कंडक्ट किए थे या होस्ट किए थे? 2018 के अंदर किए थे। सो 2018 फिर 2022 होना था, हर 4 साल में होते हैं, पर 22 वाला अब इंडिया का हम देख ही रहे हैं क्या परफॉर्मेंस रहा। यूके के अंदर ये स्पोर्ट्स हुए, मतलब पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। अब अगला होगा 4 साल बाद, 26 में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। फ्लैग बेयरर्स, यानी कि जब ओपनिंग सेरेमनी होती है कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो इंडिया का फ्लैग किसने बेयर किया, और जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई तो फ्लैग किसने बेयर किया। ओपनिंग सेरेमनी पहले से डिसाइडेड होती है, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी डिपेंड करती है कौन से प्लेयर का कैसा प्रदर्शन रहा, उसको मौका दिया जाता है फ्लैग बेयर करने का। सो ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु जो कि शटलर हैं, बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, बहुत पॉपुलर है, जानते होंगे। मनप्रीत सिंह जी को भी आप जानते होंगे, हॉकी, हमारे हॉकी कैप्टन। सो मनप्रीत सिंह, ये दोनों ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर रहे। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन रहा? एक तो हमारे टेबल टेनिस प्लेयर अचंत शरत कमल। अचंत शरत कमल, पिक्चर देख लीजिए, आप बिल्कुल पहचान जाएंगे, बहुत पॉपुलर नेम और फेस है टेबल टेनिस की दुनिया में। एंड देन दूसरी रही निखत जरीन। निखत जरीन जिन्होंने कॉमनवेल्थ गोल्ड लिया अपनी कैटेगरी में इन बॉक्सिंग, और ये बहुत सुर्खियों में आई थी। सो निखत जरीन और अचंत शरत कमल, ये लोग रहे क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स। याद करते चलिए हाथों हाथ, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है कि मैम पूरा पढ़ा दें उसके बाद हम बैठ के उसको याद करेंगे। नो, जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर एवरीथिंग राइट नाउ एंड राइट हियर। चलो आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड, पूरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, अलग अलग देश थे, उनमें से कौन सी वो खिलाड़ी या खिलाड़ी थे जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड जीते, तो वहां पे नाम आएगा ऑस्ट्रेलिया की एमा मैक्योन का। एमा मैक्योन। मैं क्या इतने मेडल, होता है ना पंजाबी में, मैं क्या जी इतने मेडल कैसे जीत लिए लड़की ने, अकेली लड़की ने। तो ऐसे आप देख सकते हो, मैकिया से मैक्योन याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वैसे भी मेडल टैली में टॉप पे था। तो ऑस्ट्रेलियन स्विमर हैं एमा मैक्योन, और 5 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, और ऑल टाइम मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर रही है कॉमनवेल्थ गेम्स में, मतलब मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट रही। 8 मेडल्स, जिसमें से 6 इन्होंने गोल्ड जीते। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमें जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने 22 गोल्ड जीते हैं इंडिया के लिए, उन सभी के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। जैसे रेसलिंग स्पोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से गोल्ड आए हैं, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड कौन कौन से गोल्ड आए, इस तरह से हमें देखना है। तो टोटल गोल्ड कितने थे? 22। टोटल सिल्वर कितने थे? 16 यानी 16। टोटल ब्रॉन्ज कितने थे? 23 यानी 23। और इससे हमारे बने थे 61 कॉमनवेल्थ मेडल्स इस बार के। चलिए, सो सबसे पहली कैटेगरी देखते हैं रेसलिंग। रेसलिंग यानी कुश्ती। कुश्ती, तो कुश्ती के अंदर कुछ नाम बहुत पॉपुलर है, आप जानते होंगे 100%। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगट, इन सबका नाम आई एम श्योर आपने सुना होगा। हो सकता है नवीन का नाम आपने नहीं सुना हो, ये नया है आपके लिए, तो नवीन नया आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे। रेसलिंग नया, नवीन को ही नया बोलते हैं ना। तो बजरंग पुनिया 65 kg, साक्षी मलिक 62 विमेन kg, दीपक पुनिया 86 kg, रवि कुमार दहिया 57, विनेश फोगट विमेन 53 और नवीन मेंस 74 kg। ये सब लिखा हुआ है, अगर आप याद कर सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेम और इवेंट जो स्पोर्ट है वो तो आपको याद रखना ही चाहिए। फिर हम आ जाते हैं रेसलिंग पे। देखो ये सारे नेम्स बहुत पॉपुलर थे, इसलिए मैंने कोई हिंट अभी आपको नहीं दिया है। आते हैं वेट लिफ्टिंग पे। वेट होते हैं, उनको उठाया जाता है। तो एक नाम आप 100% जानते होंगे, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू 49 kg कैटेगरी के अंदर गोल्ड लाई। अब देखिए जो कैटेगरीज है ना, सबकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बहुत पॉपुलर नेम्स हैं, जैसे मीराबाई चानू हो गए, ये बहुत पॉपुलर नेम है, तो अब आपको इनकी कैटेगरी याद रख लेनी चाहिए। 49 kg के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था। फिर हम आते हैं जेरेमी लाल रिनुंगा। सो लाल रिनुंगा के लिए आप कैसे याद रख सकते हो? लाल रंग का इन्होंने वेट लिफ्ट किया है। पिक्चर बना लीजिए, एक व्यक्ति हैं जो लाल रंग का वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तो बस वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है जेरेमी लाल रिनुंगा, और उन्होंने 67 kg में किया है। अचिंत श्योली, अचिंत श्योली, तो श्योली कैसे याद रखोगे? श्योली शोले से कर सकते हो, शोले श्योली, है ना। तो शोले, जब आप वेट लिफ्ट करते हो ना, यहाँ पूरे आग लग जाती है मसल्स में बहुत, क्योंकि वेट पड़ता है। तो शोले कब आपको फील होते हैं अपने आर्म्स में? जब आप वेट लिफ्ट कर रहे होते हो। तो श्योली का एसोसिएशन भी वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। गॉट इट? चलते हैं आगे। एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के अंदर एक गोल्ड मेडल हमारे पास आया मेंस ट्रिपल जंप में। एक बार कूदे, दूसरी बार कूदे, तीसरी बार कूदे, ऐसे ट्रिपल जंप में। एल्डोज पॉल,
एल्डोस पॉल। तो देखो ये अगर उनका ट्रैक है जिस पर उनको कूदना है, एक बार कूदे ये पी बन रहा है, फिर कूदे तो ये यहाँ से देखो तो दूसरा पी, यहाँ से देखो तो तीसरा पी, तो पी 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 जैसा फील होगा ना, बिकॉज नीचे एक लाइन है, पी ऐसे ही बनता है ना, इसको लिटा लीजिए तो पी जैसा लगा, तो पी से पॉल आपका हिंट हो सकता है अगर आप ये हिंट लेना चाहें तो। एल्डोस पॉल ट्रिपल जंप के अंदर गोल्ड लेकर के आए हैं एथलेटिक्स कैटेगरी के अंदर। फिर हम आते हैं बैडमिंटन में। बैडमिंटन पॉपुलर नेम पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, दोनों पॉपुलर हैं। फीमेल्स में गोल्ड लेके आई पीवी सिंधु, मेंस में लेके आए लक्ष्य सेन। फिर आते हैं पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग हैवी वेट लिफ्टिंग होती है और इसमें सुधीर लेकर के आए गोल्ड इंडिया के लिए। तो सुधीर सीधे रखो कि धीर, अब सीधे रख लो इसके लिए बहुत अच्छा कोई हिंट नहीं है, मैं बनाने को कुछ भी बना के दे दूं पर आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा, तो सीधे याद रख लीजिए अगर रख सकते हैं तो। चलिए बॉक्सिंग पे आ जाते हैं। बॉक्सिंग, एक नाम तो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना था निखत जरीन का, जिन्होंने फ्लैग बेयर किया है क्लोजिंग सेरेमनी में भी, है ना। निखत जरीन का नाम, अब यहाँ पे इनकी कैटेगरी भी देख लीजिए, 50 kg कैटेगरी के अंदर इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड लिया था। दूसरा नाम देखिए नीतू घांगस। नीतू घांगस, घांगस से मिलता जुलता वर्ड क्या है? घांगस घांगस घांगस, घास हो सकता है, नहीं तो गंगाज, गंगा जैसा घांगस, गंगा मिलता जुलता है। और कुछ समझ नहीं आया तो गैस ले लो। घांगस में लास्ट के 3 वर्ड्स क्या हैं? गैस। तो भाई अगर पेट में बहुत गैस हो रही हो ना, बॉक्सिंग मारो खुद को, सारी गैस निकल जाएगी ऊपर से या नीचे से। चलिए फिर हम आते हैं अमित पंघल। अमित पंघल, इनसे पंगा बिल्कुल मत लीजिएगा, बॉक्सिंग का एक मुक्का आएगा और आप ऐसे के तैसे हो जाएंगे। ओके, अमित पंघल, पंगा नाले मेरे नाल, तो अमित पंघल याद रह जाएंगे आपको। निखत जरीन आपको याद रही जाएंगी, बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं। नीतू घांगस, गैस से याद रख लीजिएगा। फिर हम आते हैं लॉन बाउल्स। लॉन बाउल्स होता है जब बॉल फेंकी जाती है, और लॉन मतलब मैं स्पोर्ट नहीं समझाती हूँ, चलो सीधे आ जाओ। इंडिया ने लॉन बाउल्स के अंदर गोल्ड लिया है और पहली बार इस कैटेगरी में हम गोल्ड लेकर के आए हैं। विमेंस 4 महिलाएं हैं जो ये खेलती हैं, और वो कौन थी? लवली चौबे, रूपा रानी तिर्के, नैन मोनी और पिंकी, इन चारों ने मिलकर के इसमें गोल्ड लिया है। फिर हम आते हैं टेबल टेनिस पे। जो टेबल के ऊपर टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस टीटी, अचंत शरद कमल, इनका नाम याद रहेगा ही बिकॉज क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर भी इन्होंने किया था, तो मेन सिंगल में गोल्ड लाए हैं। मेंस टीम इवेंट जो था उसमें पूरी इंडियन टीम गोल्ड लेकर के आई है। और अगर हम मिक्स टीम की भी बात करें तो अचंत शरद कमल के साथ में श्रीजा अकुला, इन्होंने मिलकर के गोल्ड लिया है। अब मेंस टीम में जो भी लोग हैं उनके नाम दिए हुए, अचंत शरद कमल हो गए, जी साथिया हो गए, सनिल शेट्टी हो गए और हरमीत देसाई हो गए। ये सबके नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी दे दिया है, किसी को पढ़ना हो आप ये बोलो कि मैम आपने इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी इसलिए दे दी गई है। फिर हम आते हैं पैरा टेबल टेनिस, जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया और इंडिया गोल्ड लेकर के आया पहली बार। भावनाबेन पटेल वो पहली खिलाड़ी हैं भारत से जो कि पैरा टेबल टेनिस के अंदर गोल्ड लेकर के आई हैं। विमेन सिंगल क्लास 3 to 5, पैरा कैटेगरी के अंदर अलग अलग क्लासेस होती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यू हैव, किस तरह की डिसेबिलिटी है उसके बेसिस पे। तो इन्होंने कौन सी कैटेगरी के अंदर लिया है? क्लास 3 to 5 के अंदर गोल्ड लिया है भावनाबेन पटेल ने। भावनाबेन बहुत अलग सा नाम है, प्यारा सा नाम है, याद हो ही जाएगा, ठीक है। बहुत भावुक भी हो गई थी जैसे इन्होंने गोल्ड लिया था, बहुत गंगा जमुना बहाई थी इन्होंने खुशी की। चलिए ये हो जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स, सारे आपको संक्षिप्त में क्रक्स फॉर्म में 22 गोल्ड मेडल्स बता दिए, उनकी पूरी बाकी जो भी रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट्स हैं हमने देख लिए। अब यहीं पे आगे बढ़ूं उससे पहले चलिए मुझे बता दीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से ईयर में सबसे पहली बार खेले गए थे और इंडिया ने कौन से ईयर में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया था? जल्दी से अगर आंसर आता है लिख के बता दो, नहीं तो गूगल करो, कुछ मेहनत आप भी करो। अब हम आते हैं टेनिस, लॉन टेनिस जो होता है टेनिस की दुनिया में। तो देखो टेनिस के अंदर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक होता है ग्रैंड स्लैम। क्या होता है? ग्रैंड स्लैम। और एक होता है ग्रैंड स्लैम टाइटल। एक पूरे सीजन में यानी पूरे साल में एक ग्रैंड स्लैम बोला जाता है जिसमें 4 टाइटल्स खेले जाते हैं। ओके, सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आता है फ्रेंच ओपन, फिर आता है विंबलडन और फिर आता है यूएस ओपन। ये इसी क्रम में चलते हैं, राइट। तो जब कोई खिलाड़ी ये चारों जीत जाता है तो उसको कहा जाता है पूरा ग्रैंड स्लैम उसने जीत लिया। अगर वो इंडिविजुअल ये कोई भी चीज़ जीतता है तो उसको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम टाइटल, वो पर्टिकुलर टाइटल उसने जीत लिया। ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए AEW याद रहेगा, यही सीक्वेंस होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। अब हम बात कर रहे हैं विंबलडन टाइटल की। क्यों? क्योंकि हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो हम जुलाई से दिसंबर की पढ़ रहे हैं और इससे पहले ही ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन निपट चुके हैं, ठीक है।
अब ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच का भी मैं ब्रीफ आपको दे दूंगी, लेकिन अभी हम फोकस कर लेते हैं विंबलडन पे, इसके बाद हम यूएस ओपन की बात करेंगे। तो विंबलडन टाइटल जीता नोवाक जोकोविक ने। पॉपुलर खिलाड़ी नाम आता ही रहेगा इनका, नोवाक जोकोविक, और इन्होंने जीता है अपना 7th विंबलडन टाइटल और टोटल 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल इनका पूरा हो गया था इस जीत के साथ में, राइट। अगर हम बात करें विमेन सिंगल टाइटल की, एलिना रिबकीना, सॉरी मैं हमेशा इनको रिबिनका बोलती हूँ, रिबकीना जो कि कजाकिस्तान से हैं। एलिना रिबकीना कहाँ से है? कजाकिस्तान से। उन्होंने अपना विंबलडन टाइटल फीमेल कैटेगरी में जीता। याद कैसे रख सकते हो? देखो हम बात करें विंबलडन की, है ना, विंबलडन की बात करें ना, यहाँ W कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, राइट। अगर मैं इसमें सिर्फ इतनी वाली चीज़ को मार्क करूँ, N आ रहा है, तो यहाँ से N से नोवाक जोकोविक आप याद रख सकते हो। वैसे नडाल भी होता है पर कंफ्यूज मत करना, रफाल नडाल है उसका पूरा नाम, इसलिए विंबलडन में N आता है तो नोवाक जोकोविक ने ये जीता है। और W को अगर आप ऐसे लिख दो तो E बनता है, और E से एलिना रेबकीना आ जाएगा। तो आपको छोटा सा हिंट विंबलडन से ही निकाल के मैंने दे दिया है कि आप नोवाक जोकोविक और एलिना रेबकीना याद रख सकते हैं। अब अगर हम नोवाक जोकोविक की बात करें कि सबसे ज़्यादा, नहीं सॉरी, अगर हम विंबलडन की बात करें तो सबसे ज़्यादा विंबलडन सिंगल टाइटल रॉजर फेडरर ने जीते हैं 8, और फीमेल के अंदर मार्टिना नवरातिलोवा ने 9 टाइटल्स जीते हैं। ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल, एग्जामिनर कभी पूछ ले इसलिए दे दी गई है। फिर हम आ जाते हैं यूएस ओपन सिंगल्स टाइटल पे। यूएस ओपन, आई हैड टोल्ड यू, विंबलडन के बाद ये सीजन का लास्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल होता है यूएस ओपन। किसने जीता? कार्लोस एल्कराज ने जीता है। और इन्होंने किसको हराया? अच्छा, किसने किसको हराया भी इंपॉर्टेंट होता है, अगली स्लाइड में आपको पूरा एक क्रक्स मिल जाएगा, अभी के लिए देख लो। कैस्पर रूड को हराया है इन्होंने। और फीमेल्स में ईगा स्वेतिक ने ये टाइटल अपने नाम किया है यूएस ओपन का। अब देखो, यू को मैं ऐसे ना बना के ऐसे बनाऊं तो सी बन गया, कार्लोस एल्कराज आप ले सकते हो, ओके। और इसी सी को मैं ऐसे घुमा दूं तो एस बन जाएगा, तो स्वेतिक, ईगा स्वेतिक आपके लिए हिंट हो जाएगा। तो यूएस ओपन कार्लोस एल्कराज और ईगा स्वेतिक ने जीता है, ठीक है जी। अब आ जाइए इस स्लाइड पे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं साइड एक सेकंड के लिए हट जाती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे गूगल पे भी अवेलेबल है। इसके अंदर बेसिकली आपको पूरा क्रक्स दे दिया है, नीचे से ऊपर चलिएगा, बिकॉज दिस इज हाउ सीजन प्रोसीड्स। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों रफाल नडाल ने जीते हैं मेंस इवेंट के अंदर। विंबलडन अभी हमने देखा ही नोवाक जोकोविक, यूएस ओपन हमने देखा कार्लोस एल्कराज। किन किन को हराया? एग्जामिनर यहाँ से पूछ लेता है कई बार ट्रिक करके क्वेश्चन कि अच्छा विनर तो आप याद करके सब आओगे, रनर अप बता दो मुझे, तो रनर अप भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं विमेन कैटेगरी में। तो विमेन में ऑस्ट्रेलियन ओपन एशले बार्टे, ऑस्ट्रेलिया को ही बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया एशले, दोनों ए से साउंड हो रहे हैं। फ्रेंच ओपन जीता ईगा स्वेतिक ने, और ईगा स्वेतिक ने और क्या जीता? यूएस ओपन जीता, ठीक है। तो ये जो फ्रेंच का एफ बनता है ना, इस वाली लाइन को, बीच वाली लाइन को हटा दीजिए, इसी को बड़ा कर दीजिए, आई से ईगा बन जाएगा अगर हिंट चाहिए तो, फाइन। एंड देन विंबलडन अभी हमने देखा एलिना रेबकीना ने जीता, कजाकिस्तान की है ये, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टेनिस लेजेंड रॉजर फेडरर जो है उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, और उससे रिलेटेड अब हम न्यूज़ देख लेते हैं, और रॉजर फेडरर से रिलेटेड, उनके पूरे टेनिस करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड बेस्ड खिलाड़ी हैं, और ये वर्ल्ड नंबर 1 कितने हफ्तों तक रहे? टोटल 310 वीक्स तक इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग अपनी बनाए रखी। इनका लास्ट जो प्रोफेशनल टूर्नामेंट रहा वो लेवर कप रहा 2022, एंड ये टोटल इन्होंने 103 एटीपी सिंगल्स, एटीपी इज व्हाट? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ये जो मेंस टेनिस होता है इसको गवर्न करने वाली बॉडी होती है। टोटल 103 एटीपी सिंगल्स एंड टोटल 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल इन्होंने अपने नाम किए ओवर द एंटायर टेन्योर ऑफ हिज करियर। अगले न्यूज़ पे आते हैं, बिली जीन किंग कप। सो बिली जीन किंग कप कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। बिली जीन किंग कप टेनिस से एसोसिएटेड है, और ये विमेन टेनिस से एसोसिएटेड है। तो इस बार इसको स्विट्जरलैंड ने जीता, हराया ऑस्ट्रेलिया को। कहाँ हुआ? ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये खेला गया, ओके। तो कैसे याद रखो अगर हिंट चाहिए? अगर जीन्स होती है ना, जीन पहन करके आप स्विट्जरलैंड घूमने गए, भाई स्विट्जरलैंड घूमने गए इतनी सुंदर जगह पे, तो सुंदर सुंदर कपड़े पहनोगे तो आपने जीन्स पहन रखी है, धोती कुर्ता नहीं पहना हुआ है, ओके। हिंट ले लीजिएगा। चलते हैं आगे। टेनिस प्लेयर, ऑल्दो मैं बता दूं धोती कुर्ता बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट ड्रेसिंग है, मुझे बहुत पसंद है, फिर भी आगे आ जाओ। चलो, सो टेनिस प्लेयर ईगा स्वेतिक नेम्ड 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। सो ईगा स्वेतिक को 2022 WTA, व्हाट इज दिस WTA? विमेन टेनिस एसोसिएशन। क्या होता है WTA? विमेन
टेनिस एसोसिएशन, मैं कौन सा मार्कर लूँ कि आपको ढंग से दिखे, आई बिलीव दिस शुड वर्क। सो WTA विमेन टेनिस एसोसिएशन होता है और उनकी तरफ से इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। ऑलराइट, चलिए फिर हम आते हैं कार्लोस अल्कराज ऑफ स्पेन एंड्स 2022 एज यंगेस्ट एवर वर्ल्ड नंबर 1 ATP प्लेयर। ATP दैट इज, मैंने आपको बताया, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इनको मिली। इन्होंने जब सीजन शुरू किया तो 30s कुछ रैंक में थे और उसके बाद सीजन एंड होने तक नंबर 1 सीट पे आ गए ये, और ये यंगेस्ट एवर वर्ल्ड नंबर 1 ATP खिलाड़ी बन गए। ओके, चलिए आगे। जब से ATP रैंकिंग शुरू हुई है तब से लेके अभी तक यंगेस्ट रहे ये। ATP का ये कुछ स्टैटिक्स दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो बाद में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डेविस कप टाइटल पे। अब देखो, जब हम बोलते हैं ना ट्रॉफीज या स्पोर्ट्स, तो उनमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। डेविस कप कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है? डेविस कप टेनिस से जुड़ा हुआ है, और डेविस कप के अंदर ये बेसिकली डबल्स इवेंट होता है, ठीक है। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ टीम इवेंट इन मेंस टेनिस। सो टीम इवेंट होता है डेविस कप, ये ध्यान रखिए, इसमें सिंगल इवेंट नहीं होते। और इसमें कौन से कंट्री ने किसको हराया? कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। CD होता है डेविस कप, सो C यानी कनाडा जीता है इसमें। कनाडा ने किसको हराया है? कनाडा ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को। ओके, और इसमें क्या बात है, सबसे ज़्यादा डेविस कप के टाइटल्स आज तक कौन सी कंट्री के पास गए? यूनाइटेड स्टेट्स के पास गए। टोटल 32 टाइटल्स उन्होंने जीते हैं। आगे चलते हैं। मनिका बत्रा, अच्छा अब टेनिस वाली इंफॉर्मेशन खत्म हो गई, अब हम टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ एक पीस ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ डाल देते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे क्रिकेट की तरफ। सो मनिका बत्रा बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन मेडल एट एशियन कप टेबल टेनिस। मनिका बत्रा पहली हिंदुस्तानी महिला खिलाड़ी बनती है। ओवरऑल पहली खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने एशियन कप टेबल टेनिस में मेडल जीता हो, नो, पहली फीमेल खिलाड़ी वुमेन प्लेयर बन जाती हैं जिन्होंने मेडल जीता है। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल मिला इनको। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया। अच्छा, अभी तक इंडिया से सबसे पहले खिलाड़ी कौन रहे जिन्होंने एशियन कप टेबल टेनिस में जीता हो? तो वो रहे चेतन बब्बूर। चेतन बब्बूर ये लेकर के आए थे पहले सिल्वर 1997 में और ब्रॉन्ज 2000 में, और उसके बाद अब मनिका बत्रा हैं जो कि एशियन कप टेबल टेनिस में कोई मेडल ला पाई हैं, और वो मेडल कौन सा है? ब्रॉन्ज मेडल है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो अगर ओवरऑल खिलाड़ी की बात करें, सेकंड इंडियन प्लेयर बन जाती है। नाउ ये जो इवेंट है एशियन कप टेबल टेनिस, ये हुआ कहाँ? ये हुआ बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर, और ये 1983 से खेला जा रहा है। ओके, अच्छा नहीं, अभी क्रिकेट पे नहीं आना है, अभी फार्मूला 1 रेसिंग पे आना है। फार्मूला 1 रेसिंग पूरी देखेंगे, फिर क्रिकेट देखेंगे और फिर बैडमिंटन देखेंगे। चलिए, सो फार्मूला 1 रेसिंग में ना ध्यान रखिए, एक नाम तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मैक्स वर्स्टैपेन। कौन सा नाम है? मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन ने जितने भी फार्मूला 1 रेसिंग जीते होंगे ना, वो आप याद मत करिए। उसके अलावा 2-3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इक्के दुक्के F1 रेसेस जीते हैं, हम उनका नाम याद कर लेंगे। बाकी कोई भी एग्जाम में पूछा जाए, मैक्स वर्स्टैपेन मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो कार्लोस सेंज, क्या नाम है? कार्लोस सेंज विंस मेडन F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। मेडन पहला, तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? किसने जीता? कार्लोस सेंज ने। तो भाई अगर आपको बोला जाए कि कार लो तो आप किसकी कार लो भाई? ब्रिटिश की कार लो। B और C भी साथ में आता है, ऐसे भी ध्यान कर सकते हो, नहीं तो ब्रिटिश की कार लो और किसी की कार मत लो। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज ने जीता है, ये फरारी को बिलोंग करते हैं, फरारी ड्राइवर हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, हु वन सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स? सो सिंगापुर से सर आ जाएंगे। जैसे मैं हूँ मैम, मैं भी गा के पढ़ाती हूँ कई बार, ऐसे आप किसी सर को इमेजिन कर लीजिए जो भी आपके फेवरेट सर हो, और वो सिंग कर करके आपको पढ़ा रहे हैं। नहीं तो उन सर के साथ आप सिंगापुर गए हो, वो आपने कुछ बहुत अच्छा व्हाटएवर टेस्ट वेस्ट पास किया और उन्होंने आपको ट्रिप स्पॉन्सर की है। सो कुछ भी करके सिंग या सिंगापुर को सर से जोड़ लीजिए, तो सर्जियो पेरेज आपको याद हो जाएंगे। सिंगापुर F1 किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने जीता, मैक्सिकन रेड बुल के ड्राइवर हैं। गॉट इट? चलिए आगे। मैक्स वर्स्टैपेन, ये आ गए सर, जिन्होंने बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स जीते 2022 में, तो इनका नाम याद नहीं करोगे पर एक बार देख लो कौन कौन से जीते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन ने US F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता, ओके। उसके अलावा जापानीज, इटालियन, डच, बेल्जियन, सारे इन्हीं के नाम हैं, और ये रेड बुल ड्राइवर हैं, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा रुकना ही नहीं है क्योंकि इनको याद करने में हम दिमाग नहीं लगाएंगे। फिर हम आगे चलते हैं। फरारीज चार्ल्स लेक्रेक विंस F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स एट स्पीलबर्ग। कहाँ हुआ? दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, नोबडी आस्क्स। सो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेक्रेक ने। तो ऑस्ट्रियन के लिए आप चाहें तो CA एक हिंट ले सकते हैं, चार्ल्स, नहीं तो चार्ली चैपलिन थे, नहीं तो प्रिंस चार्ल्स,
प्रिंस चार्ल्स को आप ऑस्ट्रियन से कुछ जोड़ लीजिए, नहीं तो चार्ली चैपलिन को ऑस्ट्रियन से जोड़ लीजिए, ऑस्ट्रेलियन मत करिएगा, ऑस्ट्रियन है ना, नहीं तो सीए से कुछ कॉम्बिनेशन बिठा लीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिक नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा लेकिन कोशिश कीजिए याद करने की, ठीक है। चलिए आगे, रेड बुल्स मैक्स वर्स्टैपेन वापस आ गए। और कौन कौन से इन्होंने जीते? डच ग्रैंड प्रिक्स जीता, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता। नहीं फोकस करना है, एक्सेप्शंस को याद करेंगे हम सिर्फ। चलो आगे, वेयर विल इंडिया बी होस्टिंग मेडन मोटो जीपी इन 2023? एक्सपेक्टेड है सितंबर में होना, तो मेडन यानी पहली बार मोटो जीपी होगा इंडिया में, और वो कहाँ होगा? तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा के अंदर जो पड़ता है वहाँ पे ये होना एक्सपेक्टेड है, तय किया गया है। एंड मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस है, जिसको जो इंडिया में जो होगी उसको ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत के नाम से कंडक्ट करवाया जाना है। अप्रॉक्सीमेटली 19 कंट्रीज विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट। वापस आ जाते हैं ग्रैंड प्रिक्स पे, तो मैक्स वर्स्टैपेन की जीत अभी और कंटिन्यू है। देखो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता है। ये कुछ रिवीजन देख लो, ऑस्ट्रियन हमने देखा था सीए से, तो चार्ल्स लेक्रेक ने जीता। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश कार्लो, वरना नहीं लो तो कार्लोस सेंस। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स तो मैक्स वर्स्टैपेन का ही है, याद नहीं करना है। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन अभी कंटिन्यू है, मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्हीं का है, ओके। और उसके बाद ये देख लीजिए, ये डिफरेंट है इसलिए मार्क कर देती हूँ। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जॉर्ज रसल, क्या नाम है? जॉर्ज रसल। उन्होंने जीता साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स इन ब्राजील, जिसे ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाता है। साओ पोलो पूछा जाए या ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स पूछा जाए, एक ही नाम माना जाता है। सो ब्राजील वो सॉन्ग है ना, ब्राजील ला 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 ला, ओके। तो जैसे ही ब्राजील गाना बजता है सब रश करके वहीं आ जाते हैं डांस करने। ब्राजील सॉन्ग बजते ही एवरीबडी रशेज टू दैट प्लेस, तो रश से रसल आप नहीं तो जॉर्ज बुश को डांस करवा दो, जॉर्ज बुश को तो जानते हो, उसको ब्राजील पे डांस करवा दो। तो जॉर्ज रसल ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स या साओ पोलो के विनर रहे। और ये फाइनल फॉर्मूला 1 वाली एक स्लाइड है, जिसमें एक तो ये देख लीजिए बेल्जियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, और ये सारी जीत है मैक्स वर्स्टैपेन की, इसमें कुछ पुरानी कुछ नई सारी आ जाएंगी। सो कैनेडियन, अजरबैजान, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमैग्ना, सऊदी अरेबियन, देन अजरबैजान, फ्रेंच, हंगेरियन, बेल्जियन, सब मैक्स वर्स्टैपेन की है। तो ये सब याद नहीं रखेंगे, जो एक्सेप्शंस थे वो हमने कर लिए, ओके। अब आगे चलते हैं, मोनाको क्यों नहीं आया इसमें? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हैव आई मिस्ड? कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं आया हो, मेरी रीडिंग से रह गया हो, तो ये भी देख लो। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है ना, मोनाको, वो भी सर्जियो पेरेज ने जीता। किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने। तो आपके जो सर हैं ना, वो मोनाको बिस्किट खाते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। मोनाको बिस्किट आते हैं, सॉल्टी बिस्किट, वो आपके सर खाते हैं, राइट। सो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ F1, और अब हम शुरुआत कर रहे हैं क्रिकेट की, जो कि थोड़ी एग्जॉस्टिव कैटेगरी होने वाली, फटाफट से देख लेते हैं। जसप्रीत बुमराह ब्रेक्स ब्रायन लाराज वर्ल्ड रिकॉर्ड। जसप्रीत बुमराह ने ब्रायन लारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। भाई किस चीज में तोड़ा? कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक ओवर में मैक्सिमम कितने रन हिट किए, ठीक है। तो टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा ने पहले एक ओवर के अंदर 28 रन हिट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा था 18 साल से, और उसको तोड़ा है जसप्रीत बुमराह ने, उन्होंने 29 रन बना दिए, 1 रन ज्यादा बना दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप। और बुमरो शाम रंग बुमरो डांस कर लो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आगे चलते हैं, मुंबई फर्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। मुंबई ने अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हुई है? क्रिकेट से जुड़ी हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देख लेते हैं, मुंबई ने हराया हिमाचल प्रदेश को, और ये कहाँ हुआ? कोलकाता के अंदर ये हुआ, और मुंबई की पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये रही। मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये प्रीमियर डोमेस्टिक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, और मैक्सिमम इस ट्रॉफी को अभी तक तमिलनाडु ने जीता हुआ है 3 टाइम्स। गॉट इट? चलिए आगे, रेस्ट ऑफ इंडिया, ये टीम का नाम है। रेस्ट ऑफ इंडिया हैज डिफीटेड विच टीम टू विन ईरानी कप एट सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट। तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? राजकोट में है। ईरानी कप कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ईरानी कप 2022 किसने जीता? रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता। किसको हराया? तो इन्होंने हराया सौराष्ट्र को ही, सौराष्ट्र को हराया, ठीक है। रेस्ट ऑफ इंडिया की ये 29th ईरानी ट्रॉफी की जीत थी, और ये एक टेस्ट मैच फॉर्मेट में खेला जाता है। खेलते रहो और ईरानी चाय पीते रहो, क्योंकि बहुत लंबा टेस्ट मैच चलेगा, तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन करके, थोड़े फनी एसोसिएशन करके चीज़ें याद कर लिया करो।
विच कंट्रीज क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर इंडियाज लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर, यानी कि भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पे किस देश के क्रिकेट मैदान का नाम रखा गया है? कौन से देश में एक मैदान को सुनील गावस्कर जी के नाम पे नेम दिया गया है? आंसर इज इंग्लैंड का एक मैदान है जिसका पहले नाम था लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड और अब उसका नाम सुनील गावस्कर जी के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, और सुनील गावस्कर जी पहले फर्स्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने 10,000 रन स्कोर किए थे। Then who has become the only player to play 100 matches for his country in all forms? ये इंडियन प्लेयर की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो आंसर है इनसे पहले भी एक व्यक्ति ने मैचेस ऐसे पूरे कर रखे हैं। देन तो इंडिया से कौन वो पहले व्यक्ति हो जाते हैं जिन्होंने तीनों फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, T20 इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच के अंदर 100 मैचेस खेल लिए? आंसर इज विराट कोहली। ओके, और विराट कोहली का डेब्यू जो है 2008 के अंदर हुआ था। अच्छा, ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बन जाते हैं और सेकंड ओवरऑल इन द वर्ल्ड। इनसे पहले न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने ये मुकाम ऑलरेडी हासिल कर लिया था, ये रिकॉर्ड ऑलरेडी बना लिया था। इंग्लैंड बीट्स पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप 2022। दो T20 का वर्ल्ड कप जो हुआ 2022 का, उसमें कौन सी टीम जीती? इंग्लैंड जीती। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेला गया, राइट। एंड ये 22 में होना था पर पोस्टपोन होकर 23 के अंदर ये मैच हुआ है। प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप किसको दिया गया? सैम क्यूरन ऑफ इंग्लैंड को दिया गया। एंड व्हाट एल्स? 8th ICC मेंस T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के कुछ हाईलाइट्स देख लीजिए। विराट कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर रहे टूर्नामेंट में, 296 रन, मतलब हाईएस्ट रन स्कोरर, ध्यान रख लीजिए बस। मैक्सिमम विकेट्स वानिंदु हसरंगा श्रीलंका इन्होंने लिए। ओके, अब ये अगेन स्टैटिक पोर्शन है। हिस्ट्री ऑफ ICC T20 इंटरनेशनल मेंस वर्ल्ड कप आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी हमने बात की इसकी 2022 की, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंग्लैंड जीता, पाकिस्तान हारा। इससे पहले जितने भी हुए हैं वो आप देख लीजिए। 2016 वाला देख लीजिएगा खास तौर पे, बिकॉज इंडिया ने होस्ट किया था, सॉरी। ओके, और जो पहला हुआ था 2007 में, उसमें इंडिया जीता था। और अगला कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर के इसको होस्ट करने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स इन अ कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पहले भारतीय बन जाते हैं सूर्य कुमार यादव। और ये इन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो मैच था उसके अंदर ये फेट हासिल की। एंड 1 सेंचुरी एंड 9 हाफ सेंचुरीज बना के इन्होंने ये पूरा स्कोर हासिल किया है अपना। और ये ओनली सेकंड प्लेयर बन जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इस फीट को हासिल करने वाले। इनसे पहले 2021 में पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने 1326 रन ऑलरेडी बना लिए, मतलब इस 1000 रन के बार को क्रॉस कर दिया था T20 इंटरनेशनल में। ओके, ये अपकमिंग ICC टूर्नामेंट्स की लिस्ट है। ये भी स्टैटिक पोर्शन है, आप चाहें तो लेट मी गेट असाइड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। और इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछ लिया जाता है अपकमिंग मैचेस कहाँ कैसे होने वाले हैं। चलिए, मास्टर कार्ड विल रिप्लेस पेटीएम एज टाइटल स्पॉन्सर फॉर BCCI मैचेस इन इंडिया। सो BCCI मैचेस जो भी इंडिया में होंगे उसमें अब टाइटल स्पॉन्सर पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड होगा। लेकिन पेटीएम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब तक है? सितंबर 2019 में शुरू हुआ था और मार्च 31, 2023 तक होगा। उसके बाद जो स्पॉन्सरशिप है वो मास्टर कार्ड की चालू हो जाने वाली है। हु वन एशिया कप 2022? एशिया कप हुआ, एशिया कप 2022 क्रिकेट से संबंधित है अभी ये बात। किसने जीता? इसको जीता श्रीलंका ने। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। सिर्फ जीतने वाले का नाम याद नहीं रखेंगे, किसको हराया वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एशिया कप है, श्रीलंका ने जीता और पाकिस्तान को हराया है। होस्ट किसने किया? श्रीलंका ने होस्ट किया था, लेकिन UAE में होस्ट किया था, बिकॉज श्रीलंका में मैनेज नहीं किया गया इसको। मैन ऑफ द टूर्नामेंट वानिंदु हसरंगा को दिया गया। अच्छा, कौन सी टीम है जो एशिया कप में अभी तक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रह चुकी है? इंडिया। इंडिया एशिया कप में टोटल 7 बार टाइटल अपने पास लेकर के आई है, राइट। अब एशिया कप की बात की है तो यहीं पे हम विमेंस एशिया कप की भी बात कर लेते हैं। इसमें इंडिया ने हराया श्रीलंका को। मेंस में श्रीलंका जीता, विमेन में इंडिया जीता और श्रीलंका रनर्स अप रहा। कहाँ हुआ ये? सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश के अंदर विमेंस वाला एशिया कप खेला गया और जो मेंस वाला था वो श्रीलंका ने होस्ट किया, लेकिन UAE में होस्ट किया था। ओके, देन इंडिया का रिकॉर्ड 7th विमेंस एशिया कप टाइटल ये रहा। देन विच रूल इज एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन IPL 2023? सवाल एक तो इस तरह से बन सकता है, इसका आंसर होगा इम्पैक्ट प्लेयर रूल, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है इम्पैक्ट प्लेयर रूल हाल ही में
निम्न में से या फॉलोइंग में से कौन से गेम्स के अंदर या स्पोर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर ये भी पूछा जा सकता है इम्पैक्ट प्लेयर रूल होता क्या है, और आपको अलग अलग स्टेटमेंट में ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। सो बेसिकली क्रिकेट के अंदर ये अनाउंसमेंट हुआ है कि आईपीएल 2023 से इम्पैक्ट प्लेयर रूल लागू कर दिया जाएगा। इम्पैक्ट प्लेयर रूल ये होता है कि जैसे सॉकर में होता है, आपके पास जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होता है उसको आप स्वैप कर सकते हो, तो यहाँ पे भी ऐसा प्रोविजन दिया जाएगा कि 11 खिलाड़ी जो होंगे उनके ऊपर आप 4 खिलाड़ी अपने टीम में और नेम डाल सकते हो, और इन 11 खिलाड़ियों में से 14th ओवर तक आप किसी भी एक खिलाड़ी को स्वैप यानी एक्सचेंज कर सकते हो ओनली फॉर वन टाइम। ओके, तो ये हो गया आपका इम्पैक्ट प्लेयर रूल। अब देख लीजिए इसको, टू बी इम्प्लीमेंटेड इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एंड आईपीएल 2023 ये कहा गया, और इसमें आप 1 मेंबर आपकी जो प्लेइंग 11 का है उसको मैच के दौरान चेंज कर सकते हो बिफोर द एंड ऑफ 14th ओवर, ये ध्यान रखने वाली बात है। दुलीप ट्रॉफी पे आते हैं। दुलीप ट्रॉफी भी ध्यान रखिएगा कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हुई है, क्रिकेट से जुड़ी हुई है, तो दिलीप सर से याद रख सकते हो। दिलीप सर इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, तो उससे आप याद रख लीजिएगा। वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हराया, दिलीप सर रहते हैं राजस्थान में, तो वेस्ट जोन हो गया, उसने साउथ जोन को हराया, याद हो जाएगा। चलिए, और ये 59th सीजन था दुलीप ट्रॉफी का। Which Indian women cricketer became the fastest to score 3000 runs in ODI वनडे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट 3000 रन कौन सी महिला क्रिकेटर ने, इंडियन महिला क्रिकेटर ने बनाए? कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय मैचों में 3000 रन बनाने वाली फास्टेस्ट खिलाड़ी बनी? आंसर इज स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने 76 वनडे इंटरनेशनल इनिंग्स के अंदर अपने 3000 रन पूरे कर लिया। अच्छा, फास्टेस्ट ना दो तरह से होता है, एक नंबर ऑफ बॉल्स से होता है, एक नंबर ऑफ इनिंग्स से होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हमेशा पढ़ते टाइम ध्यान दीजिएगा। तो मिथाली राज ने ये मार्क 88 इनिंग्स में क्रॉस किया था, उनके 3000 रन 88 इनिंग्स में बने थे, और स्मृति मंदाना ने 76 में बना लिए हैं। अच्छा, ये वाला जो फीट है ना 3000 रन क्रॉस करने वाला, ये अभी तक टोटल 3 इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स ने ही हासिल किया है। एक तो मिथाली राज ने, दूसरी स्मृति मंदाना ने, और तीसरा हरमनप्रीत कौर ने। राइट, चलिए। झूलन गोस्वामी रिटायरमेंट, इंडियाज लेजेंडरी पेसर रिसीव्स गार्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम इंग्लिश प्लेयर्स। तो पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी इंडियन महिला क्रिकेटर रही जिनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, किससे? इंग्लिश प्लेयर्स से। तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी, जो कि पहले इंडिया की कैप्टन भी रह चुकी हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में रह चुकी हैं। टोटल 353 विकेट्स इन्होंने 283 मैचेस के अंदर लिए हैं। इनका डेब्यू 2002 में हुआ था, और इन्हीं को चकदा एक्सप्रेस भी कहा जाता है, बिकॉज ये चकदा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल, सौराष्ट्र बीट महाराष्ट्र बाय 5 विकेट्स। अब देखिए अगेन, विजय हजारे ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हुई है भाई? क्रिकेट से जुड़ी हुई है, 1 पॉइंट ये हो जाएगा। सौराष्ट्र जीता है, किसको हराया? महाराष्ट्र को हराया। कहाँ हुआ ये? सौराष्ट्र गुजरात से रिलेटेड है, तो गुजरात में हुआ, ऐसे ध्यान रखेंगे। अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये खेला गया। Then ईशान किशन मेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल। अब देखिए यहाँ पे भी फास्टेस्ट की बात हुई है, तो इनिंग्स में या बॉल्स में? बॉल्स की बात हो रही है यहाँ पे। 126 बॉल्स में डबल सेंचुरी यानी 200 रन बनाने वाले वर्ल्ड के फास्टेस्ट कौन प्लेयर बन गए? ईशान किशन फ्रॉम इंडिया। वनडे इंटरनेशनल की हम बात कर रहे हैं, ये यंगेस्ट भी बन गए टू डू सो, अभी हम देखेंगे। तो पहले ये जो रिकॉर्ड था ये क्रिस गेल्स ऑफ वेस्ट इंडीज है, उनके पास था। क्रिस गेल्स ने 138 बॉल्स के अंदर ये डबल सेंचुरी बनाई थी। नोबडी विल आस्क यू दिस, कितने बॉल्स में क्रिस गेल्स ने बनाई थी? नो, बट देन एक कंपेरिजन स्ट्राइक करने के लिए आपको आइडिया हो जाएगा। अब ईशान किशन ने 126 बॉल्स के अंदर डबल सेंचुरी बनाई है। अच्छा, ईशान किशन से पहले क्रिस गेल्स तो सिर्फ मेंस कैटेगरी में टॉप कर रहे थे। ओवरऑल मेन और विमेन में देखें तो न्यूजीलैंड की अमीलिया कर थी, जो कि फास्टेस्ट डबल सेंचुरी होल्डर थी वनडे इंटरनेशनल में, 134 बॉल्स में। क्रिस गेल ने 138 बॉल्स में बनाई थी, एंड नाउ ईशान किशन ओवरऑल टॉप पे आ गया वनडे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट डबल सेंचुरी के लिए। Now this is, he is also the youngest player to score a double century in men's one day international. So इनसे पहले youngest कौन थे? रोहित शर्मा थे। चलें आगे। फाइन, सो यहाँ पे क्रिकेट का जितना भी निचोड़ था 6 मंथ्स का वो खत्म हो जाता है, इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी विच इज बैडमिंटन। सो हु वन मेंस सिंगल इन जापान ओपन 2022। अब देखिएगा यहाँ पे जापान ओपन आएगा, मलेशिया ओपन आएगा, इंडियन ओपन आएगा, बहुत सारे ओपन आएंगे, है ना। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, जैसे जापान ओपन है तो कौन विनर रहा, मलेशिया ओपन है तो कौन विनर रहा, तो वहाँ हम थोड़ी थोड़ी टेक्निक लेते चलेंगे। सो हु वन मेंस सिंगल इन जापान ओपन। जापान ओपन जब हुआ तो ऑफकोर्स जापान में हो रहा है, दोनों विनर्स जापान के ही रहे। तो केंता निशिमोतो। अब देखो निशिमोतो ये जापान जैसा ही नाम है, तो आप नहीं तो मोटो, हेलो मोटो, मोटो के फोन आते थे ना, तो उससे आप जापान एसोसिएट कर लेंगे। और अगर हम बात करें विमेन में, तो जापानीज खिलाड़ी कौन सी है बैडमिंटन में? अकाने यामागुची नंबर 1 है ना, तो अकाने यामागुची ने विमेन सिंगल टाइटल जीता है।
और जापान ओपन को ऑफिशियली कहा जाता है दाइहात्सु योनेक्स जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स। 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन, अब हम आ जाते हैं मलेशिया पे। तो ये कुआलालंपुर में हुआ। मेंस सिंगल डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, जो कि टॉप सीडेड है। तो ये देखो विक्टर एक्सेल्सन, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। जिसकी भी विक्ट्री होती है उसको माला पहनाई जाती है ना, कोई जीतता है, जैसे चुनाव जीत लिया, कुछ जीत लिया, तो माला पहनाई जाती है। सो मलेशिया से आप माला ले सकते हो, विक्टर एक्सेल्सन से विक्ट्री ले सकते हो। और फीमेल के अंदर थाईलैंड की रैचनॉक इंटरनॉन, तो इतना लंबा माला है ना, इंटरनॉन से इतना ले सकते हो। इंटरनॉन है वैसे, बट फिर भी आप चाहो तो इतना लंबा, इतनी लंबी माला, तो यहाँ से इतना लंबा हो जाएगा, यहाँ से माला हो जाएगा। थोड़ा सा एसोसिएशन आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। आप नहीं तो रैट को पहना दो, चूहा होता है ना रैट ने माला पहन रखी है, बहुत अच्छा पिक्चर बनेगा एकदम। रैट देखो, बड़ा सा रैट है और उसने छोटी सी माला पहन रखी है, बहुत फनी लग रहा है। छोटे से रैट है, बड़ी सी माला पहन रखी है, याद हो जाएगा, रैचनॉक इंटरनॉन। 2022 डेनमार्क ओपन, अब हम आते हैं डेनमार्क ओपन पे। डेन यानी गुफा, हिंट ले सकते हो, ठीक है। सो मेन सिंगल जीता है शी यूकी। अब ये चाइनीज नेम अलग समझ में आ जाते हैं, है ना, मोटो, यामो, वो तो जापान के नेम है। शी यूची ये चाइना के नेम होंगे। और विमेंस जीता है ही बिंगजाओ। सो हे बिंगजाओ, ये अब ये एक और हिंट ले लो, ये मेन है पर शी है, ये फीमेल है पर ही है, ये उल्टा पुल्टा चाइना में हो रहा है, और ये डेन में रहने वाले लोग ही कर रहे होंगे, क्योंकि उनको बाहर की दुनिया पता ही नहीं है। तो डेन में रहने वाले शी ही, और उन्होंने उल्टा नाम रख दिया है बिकॉज वो डेन में रह रहे हैं। अच्छा हिंट है, ताली बजाना मेरे लिए। चलो आगे। पीवी सिंधु विंस मेडन 2022 सिंगापुर ओपन टाइटल। सो मेडन यानी पहली बार सिंगापुर ओपन टाइटल जीता है पीवी सिंधु ने, और इन्होंने चाइना को हराया है। और मेंस कैटेगरी के अंदर इंडोनेशिया के एंथनी सिनसुका जिनतिंग, इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। माई नेम इज एंथनी गोन्साल्विस सिंह, एंथनी सिंह, सिंगापुर एंथनी। चलिए, और पीवी सिंधु तो याद रही जाएंगी, हमारी खिलाड़ी हैं भाई। मनीषा रामदास क्लेम्स बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। इंडिया से एक खिलाड़ी को मिला है। किसको मिला है? मनीषा रामदास को मिला है, पैरा बैडमिंटन। ओके, सो मनीषा रामदास, ये अलग से ध्यान रखेंगे आप। और ये तमिलनाडु की पैरा शटलर हैं। उसके अलावा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को, और फीमेल मिला जापान की आकाने यामागुची को। दोनों अपनी कैटेगरी के अंदर टॉप सीडेड हैं। देन प्रमोद भगत एंड मनीषा ये वही मनीषा रामदास जिनकी अभी हमने बात की है। प्रमोद भगत एंड मनीषा रामदास विन गोल्ड मेडल एट BWF पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, ओके, जो टोक्यो जापान के अंदर कंडक्ट की गई थी। देन सात्विक साईराज रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, सात्विक एंड चिराग, इन्होंने क्या जीता है? मेंस डबल बैडमिंटन फ्रेंच ओपन 2022 जीता है, राइट। और ये कहाँ हुआ? पेरिस के अंदर हुआ, और इंडियन डुओ ने चाइना को हराया है। सिंगल अभी देखते हैं, पर डबल, मेंस डबल के अंदर हम फ्रेंच ओपन जीत करके आए हैं। कौन? दो खिलाड़ी, सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, राइट। और इनको जोड़ी भी कहा जाता है, बहुत सक्सेसफुल जोड़ी है ये इंडिया से। और उसके अलावा अगर हम इंडिविजुअल कैटेगरी देखें, मेंस में विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं, और फीमेल के अंदर हे बिंगजाओ, वही हे जो कि डेनमार्क ओपन में भी जीती थी, याद रहेगा। अब तो ये चाइना को बिलोंग करती हैं। And with this we are done with all these important categories of sports for the months of from July to December. अब जो रिमेनिंग कैटेगरीज हैं वो सब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए आई एम लीविंग यू विथ अ वेरी यूजफुल थॉट। टू बी एवरीवेयर इज टू बी नोवेयर। अब इसका लेना देना ना आपके टूर या आपके ट्रैवल से नहीं है, इट हैज़ गॉट मोर टू डू विथ वॉट यू डू। इसको समझिएगा, टू बी एवरीवेयर इज टू बी नोवेयर। आजकल मल्टीटास्किंग बहुत चल रही है कि मल्टीटास्क करना चाहिए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूंगी मल्टीटास्किंग का यहाँ पे। इसको आप मल्टीपल गोल्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, इसको आप मल्टीपल फ्रेंडशिप्स पे भी अप्लाई कर, बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको मल्टीटास्किंग से रिलेट करके आपको समझाना चाह रही हूँ। एक कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, एक इंसान जितना मल्टीटास्किंग होगा उतना अच्छा है। बट जब आप हर जगह होते हो, मल्टीटास्किंग मतलब आप ये काम भी कर रहे हो, साथ में ये काम भी कर रहे हो, साथ में ये काम भी कर रहे हो, तो एक्चुअली आपका 100% फोकस कहीं भी नहीं होता।
तो आप फ्लो, एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लो का, अगर आपने कुछ एक बुक्स पढ़ी हो या कुछ एक वीडियोस वगैरह आप देखते होंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लो का। आप कितने डेप्थ में जाकर के उस काम को कर रहे हो, वो पढ़ाई हो, वो आपका प्रोफेशनल वर्क हो, वो आपका चाइल्ड रेजिंग हो, वो आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कितना ज़्यादा 100% कॉन्सेंट्रेशन से वो काम करते हो, वो डिसाइड करेगा कि क्वालिटी आउटपुट कितना आएगा कम से कम टाइम में, यानी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कितनी होगी। एफिशिएंसी यानी कम से कम इनपुट में आप कितना आउटपुट ले रहे हो, इफेक्टिवनेस यानी कितना उम्दा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा फ्लो स्टेट में वर्क करोगे उतना ज़्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। और फ्लो स्टेट में वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एवरीवेयर वाला फोकस नहीं हो। सो मल्टीटास्किंग नहीं, आप मल्टीपल चीज़ें करो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ स्टूडेंट हो, ज़रूरी नहीं है, आप साथ में जॉब भी करो, आप साथ में फ्रीलांस राइटिंग भी करो, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, जब आप जॉब कर रहे हो तो पूरा फोकस जॉब पे होना चाहिए, जब आप राइटिंग कर रहे हो तो 100% फोकस के साथ राइटिंग करिए। सो मल्टीपल टास्क करिए, मल्टीटास्क एक साथ मत करिए। There's a difference between the two. I hope I was able to make myself clear. और यहाँ से कुछ ना कुछ आप लेकर के जाएंगे. This is all for today. See you in another video. Take very good care of yourself. Bye bye.